तो पिछले पार्ट में हमने आदित्य जी से दार्जिलिंग के बारे में जाना, वहां के फेस्टिवल्स, वहां के टूरिस्ट प्लेसेस, वहां के खाने। अब वो एक पार्ट काफी लंबा हो चुका था, तो हमने ये सोचा कि उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक नेक्स्ट पार्ट में इसको बनाया जाए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने बातचीत की ओर। तो जैसे कि आपने टिस्टा वैली का जिक्र किया था, हाँ जी, तो आपने कहा था कि वहां पे कुछ केसेस भी ऐसे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप उन केसेस के बारे में हमें बताएं। हाँ जी। टिस्टा वैली का ऐसे तो टिस्टा वैली हमारी जो पहाड़ वाला एरिया है वहाँ पे तो हमें जाना अलाउड है, पर जो उसकी जो वैली है नीचे में वहाँ पे हमें जाना नॉट अलाउड है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। वहाँ पे आप जाएंगे तो ऐसे बैरियर लगे हुए हैं उस जो लेक के पास है, क्योंकि कुछ केसेस माने जाते थे कि जो भी उस लेक के पास जाता है वो लेक के अंदर खींचा जाता है। तो इस रीजन से वो टिस्टा वैली बंद की हुई है नीचे हमें जाना। तो एक रीजन अब ये भी है कि वहाँ के लोग मानते हैं कि एक तो वैली है, बहुत टाइम से है, क्या पता पहले के टाइम क्या हुआ हो, कोई घोस्ट वोस्ट ना हो। और साइंटिफिक रीजन से लोग कहते हैं कि क्या पता वहाँ की सैंड भी को कि पाँव रखते ही बंदा गिर जाता है। अब ये तो पता आज तक नहीं चला कि क्या है, क्योंकि बड़े लोग तो मानते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो तो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई भूत भी आ रहा है, तभी हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। और साइंटिफिक रीजन से गवर्नमेंट तो हमें ये बोलती है कि यहाँ की सैंड वीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई मानना नहीं मानने में। मैं आपको अपना कोई एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अच्छा। जो मेरे साथ हुआ है। तो ये बात है तब की, ये कुछ साल 2-3 साल पहले की बात है। मैं गाँव गया था दशहरे में। हम लोग गए थे दशहरे में गाँव। मैंने जैसे आपको बताया क्या क्या होता है दशहरे से लेकर दिवाली तक। तो हम सब दशहरे से लेकर दिवाली के दिन तक हम सब ने बहुत मजे किए, बहुत चीजें सीखी, देखी, एंजॉय किया और मतलब मस्तियाँ की हमने। उसके बाद फिर आई दिवाली की रात। लड़कियों का दिन था वो वाला, आपको मैंने बताया एक दिन लड़की खेलती है, 2 दिन लड़के। तो हम सब गए भाईलो खेलने। भाईलो खेलने गए हम सब। अब हम थे नए गांव में, मतलब बहुत टाइम बाद आते रहते, तो हमारा थोड़ा वो होता है, छोटे हैं। तो अब हमने पहले नॉर्मल गांव में खेली, फिर थोड़े नीचे बाजार में खेली थोड़ी से। फिर उसके बाद हम लोग गए, तब हमारी जो मासी दीदी वगैरह थी वो सब गए, थोड़ा आगे नीचे खेलने जा रहे थे वो। तो हम लोग को घर भेज दिया। मैं, मेरी बहन और एक और बहन थी, दो बहन थी छोटी, उनको। तो हम लोग आ गए घर। ये लोग अपने पैसों का बंटवारा कर रहे थे। अच्छा, आपको पता है पैसे मिलते हैं, बंटवारा तो करना ही है। ये कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था, मेरे को आता है फोन मेरी बहन का, मतलब मेरी एज की बहन है वो, उसका फोन आता है। आपकी दूसरी बहन का? हाँ। अच्छा, कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे आओ, कुछ हो गया। अब मुझे तब बात नहीं बताई थी उन्होंने कुछ। मैं और मेरे भैया को फोन किया, भैया अभी मतलब जा ही रहते, तो फिर हम दोनों वहां से निकल के उनके पास जाने लगे। अब मेरे को रास्ते में मिली मेरे को वो वाली बहन जिससे मेरे को फोन किया। मेरे को फोन किया था, मैंने पूछा क्या हुआ। तो वो कहते कि कोई बंदा आया, उसने बोला कि आप हमारे यहाँ भाईलो खेलने चलो, हमारे गाँव में आज कोई भाईलो खेलने नहीं आया। अच्छा। हाँ, वो जैसे कि भाईलो मना कर रही थी। अब मेरी मासी हो गई, बाकी बहनें। अब तो जब कुछ कुछ होता है भूत के थोड़ा उसमें बहकावे में आ जाता है। अच्छा। तो वो क्या कहती है, वो चली गई उनके पीछे पीछे। तो अब हम सबको पता था नीचे कोई गाँव तो है नहीं, वो बंद गाँव है, वो तो कोई रहता नहीं है। अच्छा, ये आप जिक्र कर रहे हैं टिस्टा वैली का ही जिक्र कर रहे हैं? टिस्टा वैली का नहीं, ये मेरे गाँव का। अच्छा, ये आपके गाँव? हाँ। अच्छा। अब नीचे जा रहे, वो बंद गाँव है, कोई वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ कुछ है नहीं, सिर्फ खाली घर पड़े हैं। अच्छा। अब ये लोग गए, इन लोगों को दिख रहा था कि हाँ गाँव है, लाइट वाइट ऑन है, सब कुछ दिख रहा है, उजाला है, दिए जले हैं, जैसे दिवाली में पूरा सजा होता है गाँव, ऐसा सजा हुआ है। अब हम लोग गए वहां पे उनके पीछे पीछे। हम पीछे पीछे गए, हमें पता है सब कुछ अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, हम इनको ढूंढ रहे हैं वहां पे। तो हमें मिले, हमें बोले यहाँ क्या कर रहे हो। एकदम ही फिर इनको भी रियलाइज हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अंधेरा है पूरा, कुछ है ही नहीं। फिर कहते हमें किसी ने बुलाया। हमने कहा किसने बुलाया? कहते पता नहीं, बस यहाँ से चलो अभी। वो डर गए, तो वो कह रहे यहाँ से चलो अभी। अब हम जिस रास्ते से आए थे, अब ये हो गया पता नहीं कैसे क्या हुआ, ये हम कुछ हमें भी आज तक रियलाइज नहीं हुआ कि कैसे हुआ कि जिस रास्ते से हम आए वो रास्ता ही नहीं है, हमें रास्ता मिला ही नहीं, वो रास्ता ही नहीं था। अब वो रास्ता कहीं से मिल ही नहीं रहा। एक रास्ता था जो हमारे
बड़े जो भी है गांव के सीनियर्स वो हमें बोलते थे वहां से कभी मत जाना। दिन के टाइम तो चलो थोड़ा वो मुश्किल से अगर आना जाना कोई रास्ता बचा तो आ जाओ, पर रात के टाइम कभी मत आना। तो वो धारा थी एक, उस रास्ते में धारा पड़ती थी। धारा तो आपको पता होगा, मतलब जहाँ से पानी भरते गाँव वाले पहाड़ों वाले। तो वैसे में ही कहा जाता है वहां पे बहुत समय पहले एक औरत थी जो नहाते हुए पता नहीं किस तरीके से उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका भूत वहां पे रहता है। तो हम सारे अब रास्ता ढूंढ रहे, दो का मतलब ग्रुप बना के, हमें नहीं मिल रहा। अब सारे डरे हुए, बहनें जो छोटी बहन है वो रो रही है कि अब क्या करेंगे। अब हम लोग एक हिसाब से फंसे गए कि आगे भी नहीं जा सकते, बड़े बुजुर्गों ने ये बोला ऐसा है वैसा है, पीछे हम जा नहीं सकते, पीछे हमने देख लिया क्या हुआ हमारे साथ। अब हम बीच में फंसे हुए। फिर तो हम सब, आपको बेसिकली रास्ता वापस आने का नहीं नजर आ रहा था आपको रास्ता? हाँ, एक हिसाब से आप समझ सकते कि जिस रास्ते से हम आए वो रास्ता ही नहीं था वहाँ पे, अब ऐसा लग रहा था। अच्छा, आपने ट्राई किया वहाँ पे जाने का? हाँ। अच्छा, पर ऐसा लग रहा है कि हाँ वहाँ पे कोई रास्ता था ही नहीं कभी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या नजर आ रहा था जब आप उस रास्ते में जा रहे थे? बस समझ लो जैसे कि आप एक पहाड़ से नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो अब आप ऊपर चलोगे तो आपको वो रास्ता ही नहीं दिख रहा, तो आपको सिर्फ एक चढ़ाई दिखेगी ना खाली। हाँ, वैसा ही था बस आप चलते जाओ तो वो रास्ता कहीं जा नहीं रहा, वो रास्ता फिर वहीं पे आ रहा। अच्छा, आप लोग एक लूप में फंस चुके थे? हम एक लूप में फंस गए थे। अच्छा, हमारे पास एक ही रास्ता था जो हमें 100% पता था कि हमें घर तक तो ले जाएगा, पर रिस्क बहुत था उस रास्ते पे। तो ये कितने बजे का टाइम था? ये हम लोग जब उस गांव में एंटर हुए थे तब 12 बजे का टाइम था, और हमें वहां पे फंसे हुए हमें 2 बज गए थे कि हम उस लूप में अटके हुए थे। अच्छा, आप लोग कितने जने थे? हम थे मुश्किल से 7-8 लड़के लड़की थे। अच्छा, 7-8 लड़के लड़की थे। ये आप रात को 2 बजे वहां फंसे थे? हाँ। अच्छा, तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि सब बहन विवाह हो रही थी, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा था कि हमें वो धारा वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो पहले हमने बहुत डिस्कशन किया कि कैसे जाए, या यहीं रुकना सेफ रहेगा या नहीं। तो हमें तो लग रहा था कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है। हमने फिर बहुत डिस्कशन के बाद सोचा कि हम आगे चलते हैं, अगर कुछ दिखेगा तो सारे भाग के आगे चले जाएंगे, कि उससे बहुत आगे चले जाएंगे, कि फिर वहां पे जाके रुकेंगे, कि सांस लेंगे कि हाँ कुछ नहीं था, शांत करेंगे दूसरे को और घर चले जाएंगे। बट जैसे हम लोग आगे चलने लगे, अब मेरी जो मासी थी उनको पीछे कुछ हो रहा था, तब हमें आइडिया कुछ नहीं था। एक पर्सन का हमें आइडिया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम सब क्योंकि डरे हुए आगे देख रहे, क्योंकि अब कोई बहनें भी छोटी छोटी रो रही है, उनको चुप भी कराना, शांत भी करना है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए, वो धारा आ गया। अच्छा, मैं सबसे आगे था। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं हूँ उस टाइम पे सबसे ज्यादा मजाकिया था, अभी भी मैं तो हूँ, तो इसलिए मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं हर एक सिचुएशन में मजाक करता था। तो वो जैसे धारा आया, मैंने तो देख लिया कि वहां पे वो कोई लेडी है, वहां पे नहा रही है, कोई लेडी है वहां पे जो काली कलर, थोड़ी काली टाइप में एंटिटी है। अब मैंने सबको बताया, किसने मेरी बात नहीं मानी, कोई यकीन नहीं कर रहा है, सबको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मजाक किया था, तो मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा। तो फिर मैंने अपने भैया थे जो मेरे से बड़े थे, उनको मैंने बोला भैया एक मिनट मेरे साथ साइड पे आना। उन्होंने बोला तू इस टाइम पे भी क्यों मजाक कर रहा है, मतलब तो मेरे को डांट लगा रहे थे। तो मैंने बोला भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद डरा हुआ हूँ। मैं पहले ये सोचा था कि मैं कैसे बताऊं आप सभी को। मैंने बोला भैया एक बार आप वो धारा की तरफ देखिए कि वो क्या है, या मेरे को ही क्या पता कुछ ऐसे मेरे को लगा, फील हुआ कि कुछ है या सच में है, वो आप देखो, आप देख के मुझे बताओ। क्या पता हो सकता है कि मैं को अंधविश्वास हो रहा हो कि कुछ है वहां पे। तो फिर मेरे भैया ने देखा, मेरे भैया ने कहा कि चल ठीक है, मैंने देखा है कुछ वहां पे, हम सब बात करते हैं हमें क्या करना है आगे। तो फिर अब हम सब लोग बात करने लगे कि हाँ आगे ये है वो है। मेरे भैया ने बोला कि कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, कोई डरेगा नहीं। डरेंगे क्या, डरने से उसको फायदा होगा, हमें कोई फायदा होगा नहीं। मेरे भैया ने कहा हम सब पास जाएंगे वहां पे धारा के, जैसे पास आएंगे हम सब भाग जाएंगे वहां से, तेज भागेंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब हम सबका ग्रुप यहाँ पे बात कर रहा है, मासी हमसे मतलब जैसे ये हमारा ग्रुप है यहाँ से इतना दूर है, उनको पीछे कुछ हो रहा है पर हमें भी रियलाइज नहीं हो रहा तब क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब डरे हुए हैं, हम लोग रियलाइज में नहीं कि मासी हमसे थोड़ी दूर है। अब ये हुआ, हम सब ने कहा चलो ठीक है धारा के पास जाएंगे,
जाते हम सारे तेज भागेंगे, दौड़ लगाएंगे। अच्छा। और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो ये हमने डिसाइड किया। हम जैसे धारा के पास जा रहे, चलते चलते अब बीच में डर लग रहा, सब एक दूसरे को शांत कर रहे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम घर पहुंच जाएंगे, सब सेफ रहेंगे, किसी को कुछ होने नहीं देंगे, कि वो किसी को पीछे छोड़ेंगे नहीं, बस भागेंगे तो भागेंगे, तेज भागेंगे, पर किसी को छोड़ेंगे नहीं कि पीछे। सबने बोला हाँ, सब में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई हम निकल सकते हैं, कुछ नहीं होगा हमें। अब डायरेक्ट हमें ये सब बात करते थे, धारा के पास पहुंच गए। अब जैसे हम भागने वाले थे, मेरी मासी को आ गया हमारे कुल देवता। अच्छा। अब कुल देवता मेरी मासी को आ गए, तो वहां पे ये हो गया कि भूत था वो भी अब थोड़ा वो हो गया कि हाँ ये कुछ और चीज की वो थी ना, प्रेजेंट फील हो रही है उसको भी कि ये ह्यूमन की प्रेजेंट नहीं है, ये किसी और चीज की प्रेजेंट है। अच्छा। तो भूत ने भी मतलब मासी की तरफ ही अपना मुंह जो भी था सब कुछ मतलब पूरा ही उधर हो गया। अच्छा। मासी की तरफ हो गया, बोलने लगा, बात करने लगा भूत। तो आप लोग उस टाइम पे कहाँ थे? हम लोग वहीं पे थे, हम लोग बस भागने वाले थे, वैसे ही देखते आवाज आई ना पीछे। अच्छा, आप रुक गए? हाँ, जैसे मासी तो देवता आवाज आई ना, एक कुछ आवाज आई थी, इतना भी क्लियर नहीं पता, क्योंकि आवाज थोड़ी अजीब सी थी। तो हम लोग रुक गए थे, क्योंकि पीछे हमसे लास्ट में मासी थी हमारी, तो हमें लगा उनको कुछ हो तो नहीं गया। तो जब हमने देखा तो उनका मतलब वो अलग ही मतलब अपने नेपाली में बोल रहे वो उस भूत को, और वहां से रिप्लाई भी नेपाली में आ रहा, हाँ कि मेरे जो मासी थी उनको जो देवता चढ़ा था ना, वो कहते कि तुमने इनको क्यों यहाँ पे बुलाया, क्यों तू इनको तंग कर रही है, ऐसे उसको बोल रहे हैं कि तेरे को क्या चाहिए इनसे, ये सब पूछ रहे। वो आपकी जो देवता था आपकी दीदी को बोल रहा था कि तू इस गांव में क्यों आया? वो भूत को बोल रहा था। तो जो देवता थे वो भूत को कह रहे थे कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ जी। अच्छा। कि तुमने इनको भी क्यों इधर बुलाया। अच्छा। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि तुमने इनको यहाँ क्यों बुलाया, इसी गांव में क्यों बुलाया जब आप बोल रहे थे। हाँ। तो भूत का जो रिप्लाई था वहां से वो कह रहा, मैं नहीं जानती इन सब चीजों के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं बुलाया, मैं यहीं रहती हूँ, मेरा यही जो है जगह है ये मेरी है, ये यहाँ पे आए, मैंने कुछ मेरे यहाँ में से पूछे बिना आए हैं, ये क्यों आए हैं मैं खुद जानना चाहती हूँ, ऐसे बोल रही है। तो कहते वो तो ठीक है, पर तुम मेरी जगह पे क्यों आए हो। देवता को बोलते तुम मेरी जगह पे क्यों आए हो, मैं तुम्हारी जगह पे आती हूँ क्या। तो वहां से देवता कहते मुझे सब पता है, तुमने ही ये सब कुछ किया है, तो ये ज्यादा मत करो कि तुम नहीं जानती कुछ, ये मतलब बोलते देवता ये कुछ भाषा कुछ उसमें होती है, संस्कृत टाइप में होती है, तो समझ नहीं आती है। अच्छा, ऐसे नेपाली में बात करते हैं? हाँ, नेपाली में भी थोड़ी होती है ना, जो संस्कृत निकल जाती है, नेपाली वाली कुछ होती है। अच्छा, वो अलग होती है। हाँ, तो अच्छा। उसमें निकल जाती है। तो फिर वो हुआ, तो उसके बाद फिर हमें लगा कि यहाँ पे बात बढ़ सकती है। तो मैंने और भैया ने पीछे भागे अपनी मासी को लेने के लिए। भैया ने मासी को पकड़ा, वो भाग गए, अब मैं पीछे। अब देवता ने शायद से भूत को कुछ बोला था, धमकी दी हुई कोई, तो भूत ने कुछ नहीं किया। तो मैं पीछे, अब मुझे ये आइडिया नहीं, मैं आंखें बंद करके भागा था क्योंकि मासी को पकड़ने के लिए। अच्छा, आंखें बंद करके भागा। हाँ। अच्छा। तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ पहुंच गया। मैंने देखा, अब थोड़ा फनी होगा, थोड़ा मतलब फिल्मी वो है, पर है रियलिटी। अच्छा। मैं जैसे ये हमारा जैसे ये धारा है, हम यहाँ पे थे, मैं यहाँ से भागा तो मासी को पकड़ने के लिए था, पर मैं यहाँ से भूत के पास हो गया। अच्छा। मैं जैसे आंखें खोली, मेरे सामने वो, अब मैं पीछे देख रहा, भैया कोई नहीं। अब मैं वहां से मतलब आपके सामने कौन था? भूत, मतलब भूत के मैं बिल्कुल क्लोज हो ही। अच्छा, आप बिल्कुल क्लोज थे उसके, तो आपने उसका चेहरा देखा? तो फिर जैसे क्लोज हुआ मेरे को, मैं थोड़ा पता क्या कर रहा, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ मेरे देवता मेरे साथ है। अच्छा। अब ये मेरा क्या ही कर लेगी। अच्छा। तो मैं इसको कुछ भी कह सकता हूँ। तो मैं गया, मेरे पर मतलब थोड़ा मजाक वाला सीन हो गया, मैं मजाक करके आ गया, मैं सॉरी मुझे माफ करो, मैं गलती से आपके पास आ गया, मैं मासी को पकड़ने गया था, आपको नहीं पकड़ना। वहां से यू टर्न काट के फिर मैं भाग गया। मतलब थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था, पर डर तो था ना, वैसे है तो भूत ही ना, देवता उधर है, मैं इधर हूँ, क्या पता क्या कर देगा मेरा। फिर मैं वहां से भाग गया, भाग के ऊपर गए। अब तब तक भागते भागते देवता ने मेरे भैया का मुंह लाल कर दिया मार के, क्योंकि अब देवता को ऐसे कोई छू नहीं सकता, आपको भी पता है देवता होते हैं, उनको हम ऐसे बिना किसी चीज के हाथ नहीं लगा सकते, उनको पूछना भी आना पड़ता है। तो फिर ये हुआ, अभी हम लोग आगे अब आगे आने के बाद हमने फोन किया घर पे फोन किया, ऐसा ऐसा हो गया है, मासी को देवता चढ़ गए हैं। अब वहां से घर वाले आ गए, मामा जी आ गए पहले। मामा जी आते जो
दीदी मैंने आपको बताया ना कि उनको भूत ने अपने अट्रैक्ट किया था, तो वो सबको लेके चली गई उस गांव में। तो उसको चिल्लाने लगे अच्छा कि तू मेरी बहन को लेके क्यों गए, तुम्हें मेरी बहन के साथ घूमना किसने बोला। तो फिर वहां पे थोड़ी बहसबाजी हुई, तो देवता वहां पे चिल्ला के बोलते कि ये तुम शोर क्या कर रहे हो, ये तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हारा कुल के देवता यहाँ पे आए हैं, तुम ऐसे उनका स्वागत करते हो, ये है वो है। फिर वो सबने माफी मांगी, कहते कि घर चलो। तो देवता ने बोला ना मुझे कोई औरत छुएगी ना मुझे कोई बच्चा छुएगा, मुझे ऐसे लेके चलो, पर मुझे तुम्हारे गांव के ऊपर ना, हमारे गांव के ऊपर एक पहले कब्र टाइप की है जो बहुत सालों पहले की है। अच्छा अब वो पता नहीं किस चीज की है किसकी है, आज तक मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि जिनको पता था वो तो खुद भी ऊपर है। तो ये हो गया। तो देवता कहते मैं वहां से नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो ये जो लड़की है ये मर जाएगी, इसलिए मेरे को कहीं और से लेके जाओ। तो हम सब ने फिर उनको चाय की जो बगान है, हमारा बगान कहते थे, वहां से हम लेके गए उनको। तो अब हमने उनको कहा घर पे, हमने बोला 5 मिनट रुको, हम जल्दी से आपकी पूजा करने के लिए लेके आए किसी को। अब हमारे वहीं पे एक रहते थे हमारे रिश्तेदार, ये दादू है, तो हम दादू बोलता हूँ मैं, तो ऐसे आगू बोलते हैं, मैं दादू बोलता हूँ। तो हम गए, एक तो उनका घर भी थोड़ा भूतिया साइड में, सबसे टॉप पे पहाड़ की, अब डर अच्छा, लगता है। वो क्या करते थे? उनका था कि वो देवता वगैरह हो गया, भूत वगैरह हो गया, उन सब के बारे में देखते थे। अच्छा। तो अब उनको बुलाया हमने, ऐसा ऐसा हो गया है, पहले तो उनको डांटा वोटा, तुम ऐसे ऐसे हो गया। मैंने बोला मैं तो, इन्होंने बुलाया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर मैं गया था। चलो ठीक है चलो, चले हम नीचे आते हुए देखा मैंने, अब देवता गुस्से में आ गया, 5 मिनट से ज्यादा हो गया। देवता ने सबको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। फिर लास्ट में पुजारी आए, वो बोलते माफी कर दो, थोड़ी सी देरी होगी, मुझसे हुई है, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया, गलती हो गई, इनको बुलाया गया था, फंसाया गया था। ये तो आपको पता ही है कि हमारा भाइयों का त्योहार कितना अच्छा त्योहार है, तो ये तो हम सबको खेलना ही है कि हमारा वो त्योहार मने, खुशियां मने, इसलिए खेलना ही है। तो ये सब हो गया, देवता शांत हो गए, फिर थोड़ी सी पूजा वूजा की देवता की, फिर देवता चले गए छोड़ के, मतलब बॉडी छोड़ के चले गए। अब मेरे को ये हो गया कि मेरे को डर बैठ गया, मुझे देवता का डर बैठ गया दिल, क्योंकि जैसे चिल्लाया मारा पीटा ना, मेरे को डर बैठ गया कि अगर जैसे मैं मासी के साथ सोता था, तब मैं छोटा था, तो मासी के साथ ही सोता था, अब मेरे को ये डर बैठ गया, मैं सोऊंगा देवता आ जाएगा फिर से। अच्छा। देवता आएगा बहुत मारेगा। अब मैं इतना डरने लगा, वो मासी बोलती उठ के चला सोते हैं। मैं उठ के नीचे चला गया, नीचे वाली मामी के घर पे, उधर जाके मैं सो गया कल्ले कमरे में। और कमरे में डर लग रहा, पर ये तो है कि भाई देवता तो नहीं है ना, यहाँ पे मार तो नहीं पड़ेगी ना। अब यहीं से फिर एक सीन और है, इसी टाइम हुआ था, थोड़ा टाइम बाद हुआ था, कोई याद करने दीजिए। हाँ इसी टाइम की बात है वो, ऐसे तो ये इतनी खास नहीं है, थोड़ा सा पर्सनल है, तो फिर मैं कुछ नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, रिश्ता विश्ता नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा मेरे रिलेटिव से लेके है ना। तो ये मेरे एक रिलेटिव की बात है, जब हम गाँव गए थे हमें तब पता चला कि वो ये सबसे लास्ट में होता है ना कि एक बंदा सबसे अलग से रहता है गाँव में, वो ऐसे रहते थे, उनको दारू वगैरह बहुत पीते थे वो, तो ये सब सीन था उनका। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो दारू पी के आए, दारू यूज घर पे पी के वो गिर गए, अपनी बोतल होता है ना, बोतल पाँव रख के स्लिप पड़ गई, तो गिर गए, उनका सर फट गया, हाथ मुड़ गया, तो पाँव भी मुड़ गया था उस चक्कर में। तो अब ये था ना वो चिल्ला पा रहे हैं, ना वो बोल पा रहे हैं, ना वो उनसे खड़ा हुआ जा रहा है ना चला जा रहा है। तो अब वो ऊपर जाए तो जाए कैसे, किससे मदद मांगे तो मांगे कैसे। ऐसे करते 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 वो उधर ही मर गई। अच्छा। हाँ, उनकी डेथ वहीं पे हो गई। अब किसी को पता नहीं, इतना नीचे वो अकेले रहते थे हम सबसे, अब किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ है, यहाँ पे है या नहीं, कहीं काम से गए हैं। तो बहुत टाइम हो गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, बॉडी वहीं पे सड़ गई। अच्छा। अब यहाँ पे लोग गए देखने की, आया हुआ घर पे, अब तो बात बूत करते हैं, देखने गए, स्मेल आ रही, देखा डेथ हो गई, बॉडी सड़ गई है। अच्छा। लोगों के पास अब इतनी सड़ गई, इतनी स्मेल आ रही कि उसका अंतिम संस्कार करे तो करे कैसे। तो बंदों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, उनको पता था एक ही तरीका है कि अंतिम संस्कार भी हो जाए थोड़ा सा, तो अपना वो भी हो जाएगी, उसका क्या कहते हैं, मुश्किल से भी बच जाएंगे कि वो ना हो कि वो ना करना पड़े अंतिम संस्कार के बाद, मुश्किल नहीं पड़े। तो वो घर के साथ ही आग लगा देते हैं। अच्छा, वो घर के साथ ही आग लगा देते हैं। हाँ। अच्छा। तो अब माना जाता है वहां पे जब भी आप उधर नीचे धारा जाओगे
सबसे नीचे है, और वो खतरनाक भी बांस का पूरा पेड़ है। ये आप टिस्टा वैली के नीचे बता रहे हो? ये मेरी कहानी, ये मेरे गाँव की। ये आपके गाँव की? अच्छा। जब भी आप धारा जाओगे ना, तो वहाँ पे बम्बू आपने देखा है, बैम्बू के जो होते हैं। हाँ। अब आप सोचो ऐसा एक पूरे घना जंगल है, आप वहाँ पे रात को जा रहे हो अकेले, आपको बार बार कोई धक्का दे रहा है, आवाजें मार रहा है, अच्छा, मार रहा है, आपको कैसा लगेगा? डर तो लगे। अब ये है मेरे उस रिश्तेदार की आत्मा। अच्छा, ये आपने पर्सनली भी फील किया वहाँ पे एरिया में जाके? अब ये था कि जब मैं नीचे मासी के घर पे रहने जाता था ना, तब ये था कि उनका टॉयलेट पड़ता था धारा के बिल्कुल एंट्रेंस में। अच्छा। मुझे हर दिन वहां से आवाज आती थी। अब ये कहते हैं, मैंने सुना है, कहा जाता है, जहाँ तुम्हें अब डर लगे जिस तरफ से तुम वहाँ पे टॉयलेट कर दो या थूक दो या गाली दे दो या धमकी दे दो कि क्या कर लेगा, तो फिर भूत भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। अच्छा। तो मैं हर बार यही करके आ जाता था, टॉयलेट करके या तो धमकी या तो गाली दे के आ जाता था, ठीक है, तो फिर मेरे को डर नहीं लगता था। तो इतना है कि उधर मेरे रिश्तेदार की जो स्पिरिट है वो तंग करती है लोगों को। अब क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं हुआ है अच्छे से, तो फिर तो वो तो है कि कंफर्म कि वो स्पिरिट रहेगी, तंग करेगी। अब वो तो कंफर्म है। अब ये परमानेंट प्रॉब्लम पड़ गई है, हो गई है। अच्छा। अब तो लोगों ने रहना भी सीख लिया, कैसे रहना है उस चीज से। और एक और बात है, वहाँ पे मेरे 2 रिलेटिव और रहते हैं बस। एक तो चलो थोड़ी सी बाहर ही रहती है, तो एक मेरे नाना नानी और उसकी बेटी वोटी वगैरह, बेटी भी नहीं मतलब मेरे मामा और उनकी बेटी वगैरह बेटा वगैरह रहते हैं, बस एक ही फैमिली नीचे रहती है अब। अच्छा। उनको तो हर दिन ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ जी। और ये हो गया। तो वहाँ पे ये एक चीज है जो मेरे को हमेशा फील होता है कि हर एक जगह मेरे को नेगेटिव वाइब्स आती है। अच्छा। क्योंकि एक पहाड़ी इलाका, गाँव इलाका, हर जगह तुम्हें पता है कि डेथ हुई है, तुम्हारे रिलेटिव की भी हुई है, तुम्हारे अपने की भी किसी डेथ हुई है, किसी पहले वाले की भी डेथ हुई होगी, तो एक नेगेटिव माहौल तो बना रहता है रात को। अच्छा। क्योंकि अब तुम रात को टॉयलेट करने, तो आपको पता है कभी कभी जाना पड़ता है, अकेले तुम्हें पता है कि तुम जा नहीं सकते। तो मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि जो इनके अपने पर्सनल इन्होंने बताया अपनी स्टोरी, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी दार्जिलिंग में ये है। पूरी दार्जिलिंग में नहीं, कुछ प्लेसेस में जी प्लेसेस होती है। जैसे जम्मू में कुछ जगह होगी, ऐसा होता होगा। तो इससे तो हमारा पूरा जम्मू तो नहीं होता कि हॉन्टेड है। ऐसे कुछ प्लेसेस हर जगह होती है कि जहाँ पे ऐसी चीजें होती है। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो उनकी अधूरी चीजें होती है, कुछ भी होता है तो वो रह जाती है। बाकी तो सारी प्लेसेस अच्छी है घूमने की। आपने देखा है ये जो हॉरर वाली सीन है, ये तो हर एक जगह तो होता है, कुछ ना कुछ होता है। वो तो हर जगह होता है क्या। तो चलिए माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। तो जैसे आदित्य जी, आपने देखा है कि हमारे जम्मू में ये क्या ट्रेंड है कि जैसे हम लड़के लोग शाम को स्कूटियों पे, बाइक्स पे अपने गेड़ी मारने का यहाँ पे बड़ा वो है, चलन है कि कुछ नहीं हुआ, शाम को दोस्त पकड़े और अपने निकल के गेड़ी मारने। गेड़ी कल्चर यहाँ पे बहुत है। नॉर्थ इंडिया में मैंने सुना है, दिल्ली वाली साइड में मैंने सुना है, पंजाब वाली साइड में भी मैंने सुना है। तो क्या वहाँ भी ऐसा है? वहाँ पे ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एक तो जैसे आपके स्कूटी वाला बोला कि 3-4 लड़के साथ में गेड़ी मार ली, वो तो उधर एकदम इम्पॉसिबल टाइप हो गया। पहाड़ ऊपर से फिर पेट्रोल पंप भी पास में नहीं होता कोई। अच्छा। तो वो तो इम्पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि हाँ यार दोस्त हो गए सारे, या फिर रिश्तेदार में बहन भाई जो भी हो गए, इन्होंने वॉकिंग के लिए चले गए, वॉक करते करते घूमते घूमते आ गए। ये हो गया और ज़्यादातर वहाँ पे गेम्स के लिए, और अपने हमारा वो जो हो गया आर्मी के लिए बहुत है कि रनिंग हो गई, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने जाते लड़के अपने ग्रुप में, टाई कमांडो की प्रैक्टिस करने जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं फौज के लिए। अच्छा। तो ये सब होता है वहाँ पे शाम के टाइम। जैसे आर्मी का आपने जिक्र किया, तो आर्मी की किस रेजिमेंट में दार्जिलिंग से जो लोग जाते हैं? अब वहाँ पे हमारा भी यही है कि हाइट के हिसाब से अकॉर्डिंग जाता है। अच्छा। हाइट अगर छोटी होगी गोरखा बटालियन, ठीक है। और अगर अच्छी हाइट होगी तो हमारा जो नॉर्मल जो अपना आर्मी वाला है वहाँ पे आराम से मिल जाती है फिर हमें। अच्छा। तो गुरखा बटालियन का जिक्र हुआ है, तो मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा। मैंने एक सैम मनिक शॉ जी से लाइन सुनी थी कि अगर एक बंदा कह रहा है कि वो डरता नहीं है, तो या तो वो झूठ कह रहा है, तो या तो वो गुरखा है। हाँ जी। ये आपने भी सुनी होगी? ये सुनी है, और ये ऑलमोस्ट ज्यादा मैंने भी देखा सच्ची हुई है। क्योंकि बहुत सारी जो आर्मी की वो हुई थी उसमें भी आपने सुना ही होगा कि गोरखा बटालियन का ये मेन फोर्स है, ये है। क्योंकि हमारे वहाँ, क्योंकि देखे जैसे कि आपके हो गए राजपूत हो गए या पंजाबी हो गए, उनकी होती है आपका तलवार। हाँ। पंजाबियों की
वो उनकी कृपान कहते कृपा, हैं हाँ जी ना, हाँ जी। वो हो गए। हमारे में भी एक चीज होती है अलाउड वेपन में, अच्छा, खुखरी आपने सुना होगा, जो खुखरी, गोरखा बटालियन की मेन वो है वेपन जी है, जी जी जी। वो हमारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो मतलब उससे गोरखा की पहचान होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, खुखरी हो गया, जैसे आपको अलाउड है, हमें भी अलाउड है खुखरी रखना। तो वो खुखरी भी एक हिसाब से उसकी भी थोड़ी टाइप्स होती है, मतलब आपने देखा होगा कैसी है। अच्छा। उसकी आगे की थोड़ी नीव ऐसी टाइप में होती है, और उसकी वो आगे वाली साइड बहुत शार्प होती है। तो इतना है जैसे कि गोरखा बटालियन को इसलिए वो दी गई है क्योंकि वो तेज़ भी बहुत होती है, और ऊपर से स्ट्रॉन्ग के ना मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं तो खुद, मेरे खुद भैया लोगों के फौज में है। अच्छा। कुछ गोरखा बटालियन में, कुछ नॉर्मल आर्मी वाले में आ गया हमारे, और बहुत सारे वो है, मतलब ज़्यादातर मेरे रिलेटिव फौज में है। अच्छा। और दार्जिलिंग में ज़्यादातर बहुत सारे लोग रिलेटिव हो गए या लोग हो गए आर्मी में ही होते हैं। वहाँ पे मतलब आर्मी का ही मेन वो उनका वो होता है, पर्पस होता है कि आर्मी हो ना। और अगर मैं आपको और बताऊं कि वहाँ के मेन क्या पर्पस है, तो वहाँ पे फुटबॉल बहुत खेला जाता है। अच्छा। फुटबॉल हद से ज़्यादा खेला जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए कोई नॉर्मल ग्राउंड तो है नहीं क्रिकेट खेलने के लिए, ना उधर बॉल मिलेगी आपको, ना बैट मिलेगा इतनी ऊपर पहाड़ में। तो वही है, इसलिए फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है वहाँ पे। उन्होंने वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल खेला जाता है, पर फुटबॉल बड़ा खेला जाता है। जैसे हमारा दशहरा का या फिर कोई भी त्योहार, 15 अगस्त जैसे आपका 15 अगस्त आ गया ना, और बहुत अच्छे से मनाया जाता है। यहाँ क्या मनाते हैं, हमारे जो MS स्टेडियम में उतना अच्छा नहीं मनाते हैं, उतना अच्छा नहीं मनाते। वहाँ पे होता है कि आपको हर लैंग्वेज के गाने में नाचते हैं, अच्छा, परफॉर्म करते हैं, और वहाँ पे खास फुटबॉल मैच भी होता है उस दिन। अच्छा, कि हाँ आज के दिन मैच रखा है, 15 अगस्त के लिए मैच रखा है खास। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा चलता है, और वो होता भी एक बहुत बड़े ग्राउंड में है, मतलब समझ लो 1 लाख 2 लाख बंदा वहाँ पे आता ही आता है, ऐसा होता है। तो वीडियो के एंड पे हम आ चुके हैं, तो कोई एक मैसेज जो हमारे आप व्यूअर से देना चाहें। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जो मुझे लगता है, एक तो पहला मैसेज ये जो हमारे एज के लड़के हैं उनके लिए कि नशे वगैरह में ना पड़े, जैसे कि आजकल की न्यूज़ वगैरह आ रही है, और जनरेशन चल रही है कि टाइम टू टाइम कि छोटे से, अब देखा आपने फ़ोन हो गया, फ़ोन से फिर वो धीरे धीरे करके तो यार दोस्तों घूमते घूमते वेव से फिर वो सिगरेट से फिर वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते नशे करते जा रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगा ये ना कीजिए। और साथ में जैसे हमारे गाँव में, अब मैं कोई तारीफ़ तो नहीं करूँगा अपने गाँव की, हमारे गाँव में कुछ लोग होंगे ऐसे, पर ज़्यादातर लड़कों को मैंने देखा उनका जुनून है किसी स्पोर्ट्स में निकलना या आर्मी में निकलना। मैं खुद उनको देख के थोड़ा वो होता हूँ कि हाँ मेरे गांव के हैं, मुझे भी मेहनत करनी है। तो मैं भी कहूँगा कि आप भी किसी एक गोल को पकड़ के बैठिए कि ना कोई नशे में पड़िए, कोई अच्छा सा काम कीजिए, या स्पोर्ट्स कर लीजिए, या जिम कर सकते हो, या फिर रनिंग वगैरह करो, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारा जो दार्जिलिंग है वो बहुत अनटच एरिया है, बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर किया उस जगह को। जैसे कि भैया को जानना था, भैया ने मुझसे कांटेक्ट किया कि कैसा है, भैया को मैंने कुछ इमेज दिखाई थी, उनको भी अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि भैया भी आएंगे वहाँ पे। ज़रूर ज़रूर। तो जब आएंगे तो मैं खुद पर्सनली भैया को घुमाना चाहूँगा, और मैं आपसे भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी आइए, एक बार विज़िट करके देखिए कैसा है, कैसे पीपल हैं यहाँ के, क्या रीति रिवाज हैं यहाँ के, कैसे यहाँ के नॉर्मल दिन चलते हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो मैं तो आपको बोलूँगा आइए और एक बार देखिए ज़रूर। तो ठीक है, वीडियो को करते हैं रैप अप। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आदित्य जी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, मैं उसका लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा। ये एक एडिटर है, इनका एक पहले भी अकाउंट रह चुका है जिसपे 20 के फॉलोअर्स थे, बट वो किसी वजह से अभी नहीं है वहाँ पे, वो अब उड़ गया है। तो अब मैं चाहूँगा आप इनको फॉलो करें, ये इनको एडिटिंग का बहुत शौक है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मिलने के लिए। शुक्रिया। और मैं भी आपसे बोलना चाहूँगा कि भैया के वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भैया भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो मेरे को जानने वाली ऑडियंस होगी, या भैया को जानने वाली जो व्यूअर्स होंगे, जो नॉर्मल व्यूअर्स होंगे, भैया को सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट है भैया का, भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, और किसी एक जगह को या किसी चीज़ को
जो अनटच है या जिसके बारे में लोगों को नहीं पता उसको बताना, किसी को उस जगह के बारे ब्यूटी बताना, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। तो मैं तो बोलूँगा सब लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भैया को, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।